अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज़ वर्ल्ड एंड वेलकम टू डेली व्लॉग्स। एंड आज का स्टार्ट जो हो रहा है वीडियो को मॉर्निंग के टाइम से हो रहा है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था आज पराठा खाने को। तो जो कल मैंने बनाई थी ना हंडिया चनों की, तो उसके साथ मैंने बना लिया पराठा। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बना था, बिल्कुल सिंपल सा था और कोई इसमें मैंने साइंस नहीं लड़ाई थी। अच्छा, वो मैंने खा लिया था। तो ये डायरेक्ट उसके बाद की वीडियो नहीं है। उसके बाद मैंने और छोटी सिस्टर ने मिलकर कपड़े धो लिए थे, बिकॉज़ आप लोगों को पता अब ईद आ रही है। सो हमने सोचा कि यार कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो पहले जो पड़े हुए हैं ना वो धो लेते हैं। भाई के, पापा के और हमारे भी थे। और मौसम कुछ इतनी ज़्यादा हब्स थी ना, मतलब ना सूरज था और बादल भी थे। कभी सूरज निकल आता था, कभी बादल आ जाते थे, लेकिन हब्स थी, ना कोई हवा, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने नाशपाती खाई, नाशपाती, और मेरे ख्याल में इसको कहते हैं गब्बू गोशा भी बोलते हैं। इतना प्यारा मज़े का नाम है ना, गब्बू गोशा। अच्छा, मैंने वो खाए दो। और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक्स ले आया था भाई, और ये कोल्ड ड्रिंक इतनी मज़े की थी ना, मतलब बहुत मज़े की थी। अक्सर आप लोग जो लोकल शॉप से ले लेते होते हैं तो वो ओरिजिनल नहीं होती। हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, लेकिन एक सिप से ही मुझे पता चल जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक ओरिजिनल है या नहीं। सो यहाँ पे मैं निकाल के रख रही थी उनको, और दो जो थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि भाई और आप ही आ रहे हैं और बस उनका वेट भी हो रहा था साथ साथ। और आज जो है जुम्मा है, आप लोगों को पता है कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत ज़्यादा, कि आपके गुनाह जो हैं वो सारे के सारे बख्श दिए जाते हैं, आपको माफ़ कर दिया जाता है एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक। और आप लोगों को हज भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई नो कि मैं लेट हो गई हूँ, कल हो गया है, लेकिन हज अकबर ही हो गया। अल्लाह पाक हम सबको भी बुलाए अपने घर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। और अच्छा, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ी जा रही थी, जो कि 1000 बार, छोटी सिस्टर ने कहा कि 1000 बार पढ़ कर ना, मतलब ज़ोहर और असर के दरमियान तक पढ़नी होती है। इसको पढ़ कर तो कोई भी दुआ करो तो कबूल हो जाती है। तो फिर मैं वो पढ़ रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि टमाटर जो थे ना वो लाइट बार बार जा रही थी तो ख़राब हो जाते, मैंने इसलिए उसका पेस्ट बना लिया। और इसी तरह मैंने मिर्च जो होती है उसको भी ग्राइंड करके उनको भी क्यूब्स में डाल के मतलब रख दूँगी, ये यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना मैंने और पापा ने जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए, मतलब ग्रोसरी की कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना था, लेकिन फिर ग्रोसरी हम लोगों ने पूरी नहीं की। मैंने कहा कि भाई जाएगा वो ले आएगा, मैं और पापा के साथ इसलिए गई कि ताकि मैं अपने लिए कुछ शैम्पू, अपना फेस वॉश या कुछ चीज़ें ले आऊँ। लेकिन पता है क्या, पापा के साथ चली तो मैं गई, इतनी ज़्यादा, लिटरली इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले दिल करता है कि उसकी बंदा प्राइस चेक करे। और इतनी ज़्यादा मतलब मैं यहाँ पे गई थी, 4 से 5 स्टोर्स में मैं गई थी, किसी ने भी चीज़ों के ऊपर प्राइजेस मेंशन की, प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी प्राइस मेंशन थी ही नहीं, इवन बाहर भी नहीं लिखी हुई थी। मतलब स्ट्रेंज ना। और बंदा जब तक उनसे पूछे ना कि हाँ भी बताएं, वो स्कैन करके बता रहे थे कि इसकी प्राइस ये है। खैर वटेवर, मैंने कुछ चीज़ें ले ली जो मुझे ज़रूरत की चाहिए थी। उसके बाद छोटी सिस्टर के लिए केक लेना था, क्योंकि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट एक तो कॉलेज में हो चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा घर में भी छोटी मोटी कर लेते हैं। घर में इतनी ज़्यादा है, कुछ दिल नहीं करता सेलिब्रेशन का, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो यहाँ से बस उसके लिए केक ले लिया था। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए कोई सन ब्लॉक ले लूँ। वैसे मैं यूज़ करती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि होना चाहिए आपके पास, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो लगाना चाहिए आप लोगों को। मुझे किसी ने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर मैंने ले ली। मैंने कहा इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, एक सन ब्लॉक नहीं है, लेना चाहिए। लिया था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ज़्यादा स्किन को ऑयली बना देता था। अच्छा, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, मतलब किसी और शॉप पे जाना था। मैंने कुछ चीज़ें मुझे एक स्टोर से मिली, कुछ चीज़ें मुझे दूसरे स्टोर से मिली, तीसरे मैंने तकरीबन 4 से 5 स्टोर से चीज़ें इकट्ठी करके ली थी। अच्छा, उसके बाद रास्ते में हम लोग रुक गए थे। ये लड़का जो था ना, मतलब रेट लगा रहा था इनका 50,000, और वो जो पीछे खड़ा ना, मुझे वो अच्छा लगा था, वो जो ब्लैक कलर का पीछे मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ, उसका इसने रेट पता है क्या बताया, 1,20,000। तो अब्बा मैंने कह रही थी कि मतलब कभी ज़माने हुआ करते थे कि भाई हमें चंद हज़ार में मिल जाते थे 25 से 30,000 35,000 का, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई रेट्स इन सब के। खैर हम लोगों ने तो कुर्बानी ले ली थी, लेकिन रेट्स वैसे ही पता कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आ गए, उसके बाद ये मैंने कुछ चीज़ें ली थी अजलान के लिए, जो मेरा भांजा आ रहा है उसके लिए, और ये मैंने ली थी हुरैन के लिए, जो कि मेरी भांजी हुई है। और ये जी सन ब्लॉक जो मैं यूज़ करूँगी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ना रिव्यू दे दूँगी कि विटरम जो मल्टीविटामिन
सप्लीमेंट मैं खाती हूँ वो ली थी। अच्छा ये फ़ा का लिया था डिओड्रेंट, और उसके बाद ये डव का मॉइस्चराइज़र लिया था, और ये लिया है गार्नियर का फेस वॉश, और बस ये 4 चीज़ें ली थी। और इसका बना था 1750, मतलब इमेजिन किया जाए। हालांकि 350 का फेस वॉश मिलता था, 370 का हो गया, फिर 400 का हो गया, डायरेक्ट 400 से 500 का फेस वॉश हो गया। मैं इतना हैरान हो रही थी कि अचानक से, चलिए प्राइसेस अगर रेट्स ज़्यादा होते हैं ना तो 10 रुपीज़ 20-30 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, ये डायरेक्ट 100 रुपीज़ ज़्यादा हो गए थे। खैर चीज़ें तो लेनी है, ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत तो होती ही है इंसान को। फिर मैंने कुछ ग्लिसरीन, अपने शैम्पू, ट्रेसमे के शैम्पू एंड कंडीशनर, लाइफबॉय का शैम्पू लिया पापा लोगों के लिए, अपने लिए रोज़ वाटर लिया, और ये डेटॉल था। और बस इन चीज़ों की प्राइस बनी थी 2189। ये ठीक थे, मतलब शैम्पू की जो प्राइस थी ना वो ठीक थी, जो एज़ यूजुअल होती थी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें थी ना वो महंगी थोड़ी सी। अच्छा लेकिन ये सारी मैंने ओवरऑल चीज़ें ली थी कि अगर मैं ये यूज़ करूँगी शैम्पू, फेस वॉश और सन ब्लॉक, मैं इसका रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूंगी। अच्छा जब मैं घर आई थी तो भाई लोग आ गए थे, मतलब मेरे आप ही लोग आ गए थे, और ये अजलान जो है ना ये रास्ते में ही खड़ा था और वहीं पे मुझे मिला, मतलब वेट कर रहा था हमारा। और ये जी छोटी सिस्टर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठक में ही आ गए थे, बिकॉज़ यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बाहर तो बैठा भी नहीं जा रहा था। इवन मेरे हाथ इतने ज़्यादा जल रहे थे क्योंकि मैं एक तो बाहर गर्मी से आई थी, दूसरा ये है कि मैं आते साथ किचन में काम करना शुरू हो गई थी। खाना इतना ज़्यादा मैंने कुछ खैर नहीं बनाया, बिकॉज़ गर्मी है, किसी का खाने को दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा आज बना लेंगे, लेकिन ये कल की वीडियो है जो कि आज आप लोग देखेंगे। तो फिर मैंने ये जी हुरैन, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं दिखाऊंगी, इसकी आइज़ चेक करें ज़रा, ग्रे कलर की आइज़, और आप लोगों ने माशाल्लाह कहना है और इसकी किस्मत की, इसके नसीब के लिए दुआ करनी है कमेंट सेक्शन में। ये मेरी आपी की बेटी है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब रिसेंटली इस दुनिया में आई है। और ये जी कुछ अजलान ने माशाल्लाह से बेचारों की फूकें निकाल दी थी हैप्पी बर्थडे की, बीच बीच में से आप लोग देखें हैप्पी का पी जो है उसकी फूक निकली हुई है, डे का डी में से भी फूक निकली हुई है। मतलब बच्चे आप क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा चले काम तो चलाना ही है। फिर हमने उनको पेस्ट कर दिया वॉल के ऊपर, और यहीं पे एसी लगा के बैठे हुए थे हम लोग। बाहर निकलने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा हब्स हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा, बहुत तौबा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे ईद तक मौसम ठंडा हो जाए, बारिश हो जाए, ताकि हम लोग अपनी पिक्चर्स तो क्लिक कर सकें, क्योंकि एक रूम में बंद होकर पिक्चर्स तो क्लिक हो नहीं सकती। खैर उसके बाद अजलान के साथ खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया, उसकी बातें मीठी मीठी सुनी, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिफल बना लिया था, साथ में सवैयाँ थी जो कि कल की थी, लेकिन फिर मैंने उनको रिन्यू कर लिया था, और देसी चिकन बना लिया था, और बस वो फ्रूट्स वगैरह खाना जो भी होता है वो वही था। अच्छा यहाँ पे हम लोग सब गपशप लगा रहे थे, और ये नाराज़ होकर बैठ गया था पीछे अपनी ममा के। हम लोगों ने गपशप लगा ली, उसके बाद ये कह रहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो ये जी सना की बर्थडे थी, तो बस ये छोटी सी सेलिब्रेशन हम लोगों ने कर ली थी। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। अच्छा ये केक काट रहा है। अच्छा केक काटते काटते ना अब इससे पूछा गया कि किसकी बर्थडे, कहता है मेरी, और इतनी मीठी मीठी बातें करता है, हालांकि है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ही है, ये वीडियो में फिर भी बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। और ये देखें जिसके काम चेक करें, बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था इससे, और ये ऊपर से उठा के पाइनएप्पल खा रहा था। मैंने कहा खाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, जब तुम बड़े होगे ना फिर देखोगे ना कि ये मैं हरकतें इस तरह की किया करता था। फिर इसकी वीडियो बनाई, ये जी सो गया हुआ है अब। और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस मिलते रहेंगे अब ईद के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।